Good evening. Exercise 1, question 11 to 15. Any doubt? Eleven to 15. No doubt. 12. Question number 12. ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं क्योंकि इसमें कोई ट्रिक कुछ भी नहीं होती है ना, कि सर जो कह रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करते जाओ. हैव सेम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ए बी, सेम नंबर ऑफ टर्म्स सेम है. rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म rth टर्म, एंड दिस इज व्हाट, ये एपी है. तो मैंने मान लिया कि ये एन टर्म है, तो इसका मुझे rth टर्म टी आर, तो rth टर्म इज a प्लस r माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस b माइनस a अपॉन n माइनस 1. ठीक है, ये आ गया n माइनस 1, कैलकुलेशन करो यार, माइनस a प्लस a n माइनस आर ए. फटाफट देख लो कि ये मैंने कैलकुलेशन ठीक कर दी कि नहीं. ठीक है, ठीक. अब इसी तरह से सेम टर्म्स बट नाउ एचपी. अब सबको पता है कि मेरे को एचपी तो आती ही नहीं, मुझे तो एपी आती है 1 अपॉन ए. अब की बार rth टर्म फ्रॉम एंड. अभी जो एचपी है उसका एंड से टर्म देखना है, तो अप टू 1 बाई बी. ठीक, दे आर एन टर्म्स और ये भी एपी है, राइट. तो ये nth टर्म है, मतलब फ्रॉम एंड फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड को n माइनस 1th टर्म, तो r फ्रॉम एंड दिस. ठीक, तो क्योंकि तुमने रेसिप्रोकल ले लिया ना, तो ये 1 अपॉन n माइनस r माइनस 1. कुछ डैश लिख देते हैं जिससे दोनों में डिफरेंस दिखाई दे कि सर वो टर्म टी आर है और ये टी डैश है. मेरे ख्याल से मैंने सही लिख दिया ना. दिस इज टी एन, सेकेंड लास्ट, सेकेंड फ्रॉम एंड एन माइनस 1, तो आर फ्रॉम एंड. लोग फील कर गए कि हाँ ये है आर फ्रॉम एंड. ऑब्जर्वेशन, तो 1 अपॉन टी डैश n माइनस r प्लस 1 इज 1 ओवर a प्लस n माइनस r इंटू कॉमन डिफरेंस. समझ पा रहे हो ना, ये नंबरिंग तो बिगिनिंग से है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस वन. ठीक, इंटू कॉमन डिफरेंस. बस मैनिपुलेट करो और क्या, एलसीएम वगैरह ठीक से लो, आएगा आंसर. अरे यार, बस कैलकुलेशन में ही तो समस्या है. n माइनस 1 बी
कितना आ गया, माइनस एन बी प्लस एन बी, आर माइनस वन बी ए एन माइनस आर ए। लेकिन तुम लोग समझ पा रहे हो कि सर ये टर्म का रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है, तो तुमको टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना, तो टी डैश और टी को मल्टीप्लाई करने से यू कैन सी व्हाट हैपन। तो आई थिंक ये भारी टर्म तो कट गया, n माइनस वन वो भी कट गया, ये रिजल्ट आ गया कि सर ये रहा आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है ना। 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन में अब तो तुम लोग को थोड़ा सा इनइक्वालिटी का हिंट होने लगा है ना, कि लोग पॉजिटिव नंबर क्यों देते हैं, जिससे कि तुम लोग एम जीएम एचएम इनइक्वालिटी लगा पाओ, है ना। अब इस 4 डिग्री इक्वेशन में तुमको नोन क्वांटिटी क्या है ना। ये एक 4 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर ध्यान से देखोगे इसके 4 रूट्स है, 1 2 3 4, एंड दे आर ऑल पॉजिटिव ऑल्सो, ये सब पॉजिटिव है। एक मिनट, ठीक है। तो आई थिंक इसमें मुझे ये क्वांटिटी नोन नजर आ रहा है, तो यहां से फीलिंग आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नोन, 1 2 3 4 इज 5, ठीक। और तो इसमें कुछ नोन है नहीं, ठीक है। ओके, नाउ इंटरेस्टेड इन P इंटू आर, तो यार P क्या है, माइनस P इज सिग्मा x1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एंड व्हाट इज R, टेकन 3 एट ए टाइम, वो भी माइनस हो गया ना कि सर माइनस R टेकन 3 एट ए टाइम। चार कॉम्बिनेशन होंगे, एक बार 4 मिसिंग होगा, एक बार 3 मिसिंग होगा, है ना। अब इसको देख करके कुछ फीलिंग नहीं आ रही कि इसे मैं x1 2 3 4 अगर कॉमन ले लूं, इस तरह की फीलिंग आ रही होगी। तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर इज 1 बाई x1 1 बाई x2 सिग्मा 1 बाई x, सही है। ये तो नोन है, ये तो 5 है, 5 सिग्मा 1 बाई x। अब जिसको थोड़ी सी भी अकल है वो बोलेगा कि सर इसे देख करके मुझे am की फीलिंग आ रही है और इसे देख करके मुझे hm की फीलिंग आ रही है, सही है। तो am सिग्मा x अपॉन 4, आई नो दैट am इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल, मैं hm am gm से बड़ा, gm hm से बड़ा, तो am hm से बड़ा मैं लिख सकता हूं। ये बात समझ आई, बस अब खत्म करो प्रॉब्लम को। तुमको पीआर में इंटरेस्टेड है ना, तो देखो ये सब पॉजिटिव नंबर है, तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा 1 बाई एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 16, और P इंटू आर इज वॉट, पी आर, जगह ढूंढो कहीं, यहां मिल गई, पी आर इज 5 टाइम्स सिग्मा 1 बाई एक्स सिग्मा एक्स। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये रहा पी आर,
एंड जस्ट नाउ यू हैव प्रूव्ड कि ये क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 16 है, तो आंसर इज 5 इंटू 16, ग्रेटर इक्वल टू 5 इंटू 16। इसको मिनिमम ही कहते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से ग्रेटर इक्वल टू होती है, तो पता है -1 जो है ना वो उसकी मिनिमम वैल्यू कहलाता है, मैक्सिमम नहीं कहलाता है, ठीक। थर्टीन तो मतलब बच्चों टाइप का क्वेश्चन है, इसको एपी कहते हैं। जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आए ना, दैट इज कॉल्ड एपी, ठीक। an+1 - an इज 1, तो जो ए आई है ना वो एपी में। 16 से 20, 19 एंड 20, 19 में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, इसलिए क्योंकि तुमको देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ 2 से होना चाहिए, है ना। हर किसी को फीलिंग आ रहा है, तो इसको बच्चों की तरीके तुमने इसको तो ओरल करो यार। अब है ना कि ये कॉस माइनस कॉस बन गया, बाई 2 बैलेंस हो गया, उसका सीरीज के टर्म कटते चले गए, बस 2 नंबर बचे, कुछ लोग समझ गए। और फिर 2 टर्म बचे होंगे, उसमें एक 1 पर आएगा, एक n पर आएगा, फिर n को इंफिनिटी टेंड कर देना, तो मेरे ख्याल से हो गया क्वेश्चन, ठीक। बस वो इंटरवल का ध्यान रख लेना कि इंटरवल 0 से 629, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पाएंगे कि 2 पाई की वैल्यू 6.28 नियरली है ना, लेकिन ये भी गारंटेड है कि वो 6.29 से कम होता है। तो ये जो नंबर है ना ये 200 पाई से छोटा है, तो अब तुम इंटरवल में आराम से सॉल्यूशन काउंट कर लोगे। 629 200 पाई से बड़ा है, सॉरी बड़ा है, ठीक है। तो इससे तुमको x मिल जाएगा, हाँ पूरे 200 पाई तक जाएंगे हम लोग। 20 क्वेश्चन तुमको देख के बिल्कुल सेम फीलिंग नहीं आ रही है कि यार ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया, कि इस इक्वेशन में फिर से नॉन क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाए। रूट्स आर इन HP, इसके 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। अब तुम लोगों को तो पता है कि मुझको HP आती ही नहीं है, तो जो आता है वो करो। 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा इन AP, और AP मुझे बहुत अच्छे से आता है यार, ये होता है AP। बस अब जिसका थोड़ा भी दिमाग चलता है वो कहेगा सर इसमें 1/बीटा जोड़ लीजिए, 3/बीटा। और अब आप एक काम कीजिए, ये जो क्वांटिटी है ना ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से उठा लीजिए। न्यूमरेटर में सिग्मा अल्फा बीटा, तो तुमको थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगानी आती है। सिग्मा अल्फा बीटा इज व्हाट, 54/10, वो बाई 10 कट गया, अपॉन अल्फा बीटा गामा इज, एक सेकेंड ये गलत लिखा मैंने, माइनस आएगा, -54/10, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज +27/10। देखना कुछ लोगों को बात मेरी समझ में आई कि मुझे थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाकई में अप्लाई करना आता है। इट इज -2, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन कि सर बीटा की वैल्यू निकल आई -3/2। अब जिसको थोड़ी भी बुद्धि वो कहेगा सर इस बीटा को पुट कर लीजिए, आपका C निकल आएगा। बीटा रूट है ना बेचारा क्यूबिक का, पुट कर दो, यू विल गेट C। और एक बार C आ गया तो कुछ लोग कहेंगे कि सर आपकी क्यूबिक का एक रूट -3/2 है, तो जो थोड़े से समझदार लोग हैं ना वो लोग कहेंगे कि ये रहा आपका फैक्टर, तो बाकी के रूट हम निकाल लेंगे, हमको वो डिवाइड करना आता है, सही है। और फिर डिवाइड करके वो क्वाड्रेटिक में पहुंच जाएंगे और वो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट निकाल के दे देंगे। कुछ लोग को समझ में आ गई बात। 18 क्वेश्चन ओरल है,
शायद तुमको एक कंसेप्ट याद नहीं होगा कि इक्विडिस्टेंट का प्रोडक्ट सेम होता है ना, जीपी में। तो ये जो डिनोमिनेटर सबका लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली सब ए बी के बराबर है, ए बी। और फिर ऐसा ही एएम में होता है, जब एपी होती है ना, एपी, तो इक्विडिस्टेंट का सम सेम होता है। तो तुमको बुद्धू बनाया उसने और तुम बन भी गए। खैर, बनना ऑब्वियस भी था कि सर बन ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि करते तो हम कुछ है नहीं। तो इक्विडिस्टेंट का सम सेम होता है, तो न्यूमरेटर सबका ए प्लस बी लिखा है और डिनोमिनेटर सबका ए बी लिखा है। हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन, ठीक। थोड़ा एफर्ट लगाओ, है ना। निकाल दिया मैंने, ए प्लस बी अपॉन ए बी। हाउ मेनी टाइम्स? एन टाइम्स। अब सोचना कि ये ए प्लस बी अपॉन ए बी को कहीं देखा है तो वो एच एम का फॉर्मूला किसी को याद आ जाएगा, है ना, कि ए और बी का एच एम 2ab अपॉन ए प्लस बी। 1 to 5, एनी डाउट? केवल 5 ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू योर सेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन, में कुछ 10th क्लास की फीलिंग नहीं आ रही कि सर ऐसे क्वेश्चंस 10th क्लास में कराते थे? थर्ड तो मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना, तुम नहीं तो तुम जेई मेंस में बुरी तरह फेल हो जाओगे कि सर मैं थर्ड तक नहीं कर पाया। ओरल भी नहीं बताऊंगा, ओरल इज डू योर सेल्फ, और क्या। फोर्थ क्वेश्चन, इसको करने के तुम्हारा, चलो 10th वाले मेथड से बताता हूं, फिर तुमको थोड़े और अच्छे मेथड से बताऊंगा। तो जिनको 10th क्लास जिन्होंने ठीक से पढ़ी है वो लोग कहेंगे सर एक्स क्यूब से डिवाइड कीजिए। इस तरह की इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म कहते थे 10th क्लास में, ठीक। बाकी इससे बेटर सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, लेकिन ये भी ठीक है कि किसी अगर 10th क्लास के पड़ोसी को दे दिया होता तो वो तुमको ऐसे करके देता कि भैया इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। +10, सही है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि इसे लेकर 10x एंड 1/x की फील। यहां भी वही, ऑब्वियसली लोग इसे लेकर के माइनस पर जाएंगे क्योंकि यहां पर माइनस दिख रहा है, a³ माइनस b³। सोचो, आराम से सोचो, ठीक। तो a³ माइनस b³, a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab 3 इंटू 10 इंटू a माइनस b। मेरे ख्याल से मैंने a³ माइनस b³ को a माइनस b होल क्यूब के टर्म में सही लिख दिया। अब इसी तरह से तुम समझ पा रहे हो, दिस आई एम गोइंग टू राइट a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab 20 प्लस 20 प्लस 10। अब तो कुछ लोग समझ गए कि सर इसे आप t मान के प्रॉब्लम को एंड कर दोगे, है ना। तो 2t³, अब अपनी मदद खुद करो यार, t² 60t प्लस 30। और देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि सर ये क्यूबिक कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, हिट एंड ट्रायल वाली क्यूबिक भी नहीं है। देखो सीधे फैक्टर बन रहे हैं, 2t प्लस 1 2t प्लस 1, t² प्लस 30 2t प्लस 1, सही है ना। अभी मैंने क्या कहा, पहले 10th क्लास वाला मेथड, उसके बाद 11th क्लास, ठीक। तो आई थिंक दिस इज वन गुड सॉल्यूशन, ठीक। अब जो लोग थोड़े से समझदार हैं, मल्टीपल वेज हैं, तुमको जीपी बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम तो कह सकते हो सर मैं आपको 10 से भी और छोटी क्लास में ले चलता हूं, है ना। चलो आपको a³ माइनस b³ का फॉर्मूला डायरेक्ट याद दिलाता हूं कि देखो ये 1000x6 माइनस 1 लिखा है, 10x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिखा हुआ है, सही कहा ना मैंने। और फिर कहेगा कि रिमेनिंग टर्म में
आप x को कॉमन ले लो, 100x स्क्वायर 10x प्लस 1 इज 0। ये इक्वेशन लिखी है। अब जिसको जरा भी बुद्धि है वो कहेगा a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर यही है, कॉमन निकल गया कि सर ये तो पूरा कॉमन निकल गया। 100x स्क्वायर 10x प्लस 1 ये तो इन टोटल कॉमन निकल गया। तो इतनी छोटी बातों के लिए क्यों इतना हाई फाई कंसेप्ट बोलते हो कि सर जीपी है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी तो बोल सकते थे। 2 इंटू 10x माइनस 1, आराम से सोचो क्या किया, प्लस x। कुछ लगता है मुझसे कहीं गलती हो गई तो उसको तुम करेक्ट कर लो, ठीक है। ये तुम ये गलती को सही करो, कहीं कहीं कुछ मैंने गलत कर दिया। 2 इंटू, क्योंकि कुछ ज्यादा ही आसान हो गया है ये, हाँ कुछ गलत किया मैंने। 2000x6 1000x3, अरे हाँ मिल गई, मिस्टेक मिल गई। ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था, ये सब गलत लिखा हुआ है। x4 x5 पावर था, एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, तो मिस्टेक ये है, ठीक है। तो 20x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स, अब सही है। आई थिंक कि नाउ आई एम राइट। अब मुझको तो मैं सही लग रहा हूं, अब तुम लोग संभाल लेना। अब अगर मैंने अभी भी गलत किया है तो तुम अपनी कैलकुलेशन खुद करो, मुझे जितना करना था मैंने कर दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, भाई मुझे तो सही लग रहा है यार, ठीक है। बाकी लोग सही किया ना मैंने? कोई एक जल्दी से हाँ बोल दो, बस एक हाँ का वेट कर रहा हूं। मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन का तुमको सॉल्यूशन बताता हूं। ठहरो थोड़ा, तुमको आदत पड़ गई ना हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन सुनने की, तो वो आदत को रेक्टिफाई करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 से बेटर क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 1, ठीक। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 1 एंड डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर ओन, ओके। चलो एक्सरसाइज 3 के थोड़े से क्वेश्चन दिए थे ना, एक्सरसाइज 3 में बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा ना कि चलो सर ये क्वेश्चंस बन रहे थे। 1 to 5, 1 to 5। अच्छा यहां भी नहीं है कॉन्फिडेंस, 2 and 5 इतने सारे डाउट पूछोगे। 2 तो मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स, यार तुम इक्विडिस्टेंट का लॉजिक नहीं जानते हो क्या? फर्स्ट, 9th, सेकेंड, 8th, थर्ड, 7th, 9 में से दो दो के पेयर बनाते चले गए, तो एक बेचारा अनपेयर्ड रह गया, है ना। और वो जो अनपेयर्ड है ना, वो 5th टर्म ही होगा कि सर 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5 इज अनपेयर्ड। और पता ही इन सबके प्रोडक्ट कितने आएंगे कि सर ये जितनों की पेयरिंग हो रही है ना, ये सब 5 के स्क्वायर के बराबर आएंगे। व्हाट इज 19? 5 का स्क्वायर। व्हाट इज 28? 5 का स्क्वायर। तो कितना 4 पेयर हुए थे ना, तो T5 स्क्वायर, T5 स्क्वायर, T5 स्क्वायर, T5 की पावर 8, और एक बेचारा T5 अकेला अनपेयर्ड, T5 की पावर 9। आंसर 2 की पावर 9, 512 आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 तो चैलेंजिंग है यार, ठीक है। इसको एजीपी कहते हैं,
तुम लोगों को तो एकदम प्रॉब्लम हो गई है कि सर वो टर्म में मल्टीप्लाई होता है ना, हम नहीं कर पाते, हम तो स्टैंडर्ड एजीपी नहीं कर पाते, जीपी के आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। नहीं, सबको 2 की पावर में लिखो, दिमाग काम करेगा। फिर पड़ोसी से बुलाना, छोटे बच्चे को बुलाना, तो वो तुमको 2 की सारी पावर जोड़ के देगा कि भैया ये सीरीज बन रही है, ठीक। फिर भैया का काम होगा कि उस सीरीज को सॉल्व करें। 5th क्वेश्चन, अरे इसमें माइनस प्लस की वजह से अटक गया क्या कि सर ये अगर सारे प्लस होते तो हमसे हो जाता। तो जो तुमसे हो रहा है तुम वो कर दो, ठीक है। तो या तो सबको प्लस बना के -2 टाइम्स करूं मैं, ठीक। नहीं, आंसर तो आएगा, तुम कैलकुलेशन गलत करो तो कैलकुलेशन तो मैं भी नहीं करूंगा, चिंता मत करो। और भाई मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए कि हटाओ 1 क्यूब 2 क्यूब ऑल प्लस अप टू 9 क्यूब -2 टाइम्स ऑफ 2 क्यूब 4 क्यूब अप टू 8 क्यूब। अरे इतने जरा से टर्म से लोगों ने तो हो सकता है क्यूब निकाल के जोड़ ही लियो कि सर हमने तो क्यूब ही निकाल लिए थे, अप टू 8 क्यूब। सही है ना। तो आई थिंक वो फॉर्मूला होता है ना nn, इसमें तो 2 क्यूब कॉमन ले लेना, तो 16 1 क्यूब 2 क्यूब, कुछ लोग समझ रहे हैं क्या किया मैंने, 3 क्यूब 4 क्यूब, वो 8 को मैंने बाहर निकाल लिया। बस अब तो फॉर्मूले से कर लो, 1 क्यूब से लेकर 9 क्यूब माइनस, तो डायरेक्ट आंसर होता है ना nn+1/2 का होल स्क्वायर, 16 इंटू nn+1/2 होल स्क्वायर। आई थिंक यू विल गेट द राइट आंसर। अप टू 10, अरे ये बढ़िया सॉल्यूशन था, है ना, बजाय a - b। मैंने भी सोचा था लेकिन तुरंत पकड़ लिया कि यार उससे कैलकुलेशन और गंदी होने वाली है, ठीक है ना, तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर था। अरे अब तो सेम ही आइडिया हो गया ना, ये तो सेम आइडिया हो गया ना। अभी तो किया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सबको 1 1 1 लेते जाओ और एक एक टर्म छोड़ते जाओ कि सर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये तो कॉपीड क्वेश्चन हो गया। बस आखिरी टर्म लिख लेना, ठीक है ना, कि फर्स्ट n टर्म्स व्हेन n इज इवन व्हेन n इज ऑड। तो लोग समझ पा रहे हैं कि जब n इवन होगा तो जो लास्ट टर्म होगी ना, लास्ट टर्म वो 2 इंटू n स्क्वायर होगी। n इवन, बुद्धि लगाओ, तो योर लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 2 इंटू n स्क्वायर, एंड इफ n इज ऑड तो योर लास्ट टर्म विल बी ओनली n स्क्वायर, क्योंकि ऑड में देख रहा हूं ना कि सर 1 3 5 ये है ऑड नंबर्स, बुद्धि लगाओ। तो अगर आपका n ऑड हुआ, वही आखिरी टर्म तो n स्क्वायर पर ही टर्मिनेट करेगी, क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो n स्क्वायर, है ना। तो ऑड का टर्म में तो 1 इंटू लिखा हुआ है और इवन में 2 इंटू लिखा हुआ है, बता दिया मैंने। इफ n इज ऑड योर सीरीज इज 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 2 इंटू n स्क्वायर इफ n इज इवन, एंड इफ n इज ऑड तो आखिरी के 2 टर्म बताता हूं। आखिरी के 2 टर्म है 2 इंटू n - 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एट, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 1/1 माइनस ए एक्स हो गया, 1/1 माइनस बी वाई हो गया, 1/1 माइनस सी जेड हो गया, बस ठीक है। एक्स वाई जेड आर एन, एबीसी एपी है, तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ये भी एपी होगा, तो जो रेसिप्रोकल है वो एचपी होगा। आंसर इज एचपी।
ओके नहीं, 10th क्वेश्चन नोट्स पे ढूंढो भाई, कम से कम सॉल्यूशन ही कॉपी करना सीख लो कि सर बताया हुआ सवाल थोड़ी आप बताओगे दोबारा, आप तो नहीं बताए हुए भी नहीं बताते हो यार। तो जो क्वेश्चन आप क्लास में कर चुके हो वो आप बताओगे, ऐसा कैसे हो सकता है ना? ओके लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने कोई एक प्रॉब्लम घर के लिए दे दिया था क्या? लेट मी चेक, नहीं दिया होगा, हाँ दिया था, दिया था। सही है। दिखाई दिया क्या करना है इस क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, तुरंत क्लिक करेगा। सीरीज सॉल्व करे यार, तुम लोग हाई फाई बातें क्यों बोलते हो यार? इजी नहीं बोल सकते हो जो मुझे भी समझ में आए। ऑल वन, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से जिसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो कहेगा अरे ऑल नंबर्स बिटवीन -1 to 1 आपने सम 3 लिख दिया, तो 3 आने का तो एक ही तरीका है, तीनों को 1 होना पड़ेगा। तो मामूली सा ऑब्जर्वेशन, दिस इज 1, दिस इज 1, वो बीच में कनेक्टर यूज करना है तुमको, व्हाट आई शुड पुट इन बिटवीन दीज टू, cos 3x इज 1। यहां बिटवीन में क्या लिखना है मुझे, कनेक्टर क्या यूज करूं, एंड। नाउ आई गेस एंड के आते ही तुम्हारा सारा जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट फेल हो गया कि सर वो जो जनरल सॉल्यूशन सीख के आए थे वो सब फेलियर हो गया। ठीक यार, ये तो इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम आ गया। अब इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम में तो कॉमन लेंथ ऑफ रिपीटिशन निकालनी पड़ेगी। किसकी किसकी कॉमन लेंथ ऑफ रिपीटिशन? इस क्वांटिटी की, cos x की, cos 2x की, cos 3x की। कुछ ध्यान आ रहा है? रिपीटिशन लेंथ कुछ दिमाग में आया है ना कि सर वो कॉमन रिपीटिशन लेंथ आफ्टर विच ऑल रिपीट, दिस विल रिपीट, दिस विल रिपीट, दिस विल रिपीट। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए एकदम कॉमन सेंस से सोचते हैं, गलत आंसर मत दो। ठीक, cos x का तो चलो मुझे रिपीटिशन लेंथ पता है 2 पाई, रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, x को 0 से 2 पाई में वेरी कराएंगे, 2 पाई से 4 पाई में वेरी कराएंगे, 4 पाई से 6 पाई में वेरी कराएंगे, सेम आउटपुट आएगा। यही मतलब होता है रिपीटिशन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2x कि सर व्हाट अबाउट cos 2x, कि इसकी रिपीटिशन लेंथ क्या है? तो मेरे ख्याल से जो रिपीटिशन लेंथ की बात हो रही है वो x की बात हो रही है। x रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ, अगर इस पे अब मैं बात को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि जो थोड़ी सी डिफिकल्ट बातें होती है ना उनको उतना ही कम बताना चाहिए ताकि लोगों को कंफ्यूजन ही ना आए। ठीक है, तो जो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करे सिर्फ उसको समझ में आए, बाकी सब लोग साफ। इसको थीटा पढ़ो, थीटा। तो अगर मैं इसको थीटा पढ़ूं तो तुम बहुत आराम से आंसर करोगे कि सर थीटा 2 पाई लेंथ, आफ्टर ए लेंथ ऑफ 2 पाई योर थीटा cos थीटा विल रिपीट। लेकिन थीटा कौन था? थीटा तो 2x था। तो अगर 2x को किसी 2 पाई लेंथ में वेरी कराया जाए,
2x को, चाहे वो 0 से 2 पाई हो, चाहे 2 पाई से 4 पाई हो, आउटपुट सेम आएगा। लेकिन ये 2x है ना, देन व्हाट अबाउट x? तो x के लिए लेंथ पाई। अगर मैं तुमसे बहुत मामूली सी बात कहूं कि यार चलो एक काम करो, तुम तो y इक्वल टू कॉस 2x का ग्राफ बनाओ, चलो तुमको तो ग्राफ आता है ना, y वर्सेस x, चलो इसका ग्राफ बनाओ। तो क्या तुमको कॉमन सेंस से लग नहीं रहा कि सर ये जो 0 से 2 पाई इंटरवल होता है ना, ये होता है ना 0 से 2 पाई इंटरवल कॉस का ग्राफ, ठीक। लेकिन आप तो x लिख रहे हो ना, तो अब ये कोई 2 पाई थोड़ी है, ये तो पाई है। x 0 से पाई वैरी हुआ, तो व्हाट हैपेंड टू दिस थीटा? If I vary x from 0 से पाई, your 2x vary from 0 से 2 पाई, समझे? तो 0 से 2 पाई में तो cos का बिहेवियर ये ऐसा होता है। अब तुमको लग नहीं रहा कि सर यही ग्राफ अब आगे बनता चला जाएगा? पाई से 2 पाई is x, then what 2x will get? 2x will get 2 पाई से 4 पाई, और 2 पाई से 4 पाई में तो तुमको कॉस का बिहेवियर पता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक मामूली सा कह सकते हो कि ग्राफ, एकदम सिंपल सी बात जो कि बहुत कॉमन सेंस से सोची जा सकती थी, 0, दिस इज पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्राफ ऑफ cos 2x इज लाइक दिस। तो कैन इजिली से दैट दिस फंक्शन रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल। तो वो जो रिपीटिशन लेंथ है ना, उसको लोग पीरियड कहते हैं, पीरियड उस लेंथ को। तो चलो हम लोग भी उसके लिए पीरियड टर्म यूज करना शुरू करते हैं कि सर पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई, रिपीटिशन लेंथ डिराइव कर दिया, इसका रिपीटिशन लेंथ है 2 पाई। अब कॉमन सेंस से इसके बारे में सोचते हैं कि सर व्हाट अबाउट दिस। तो यार अब तो तुमको अकल आ चुकी है। अब तुम कहोगे कि x को जो है ना 2 पाई बाई 3 का वेरिएशन दोगे। चलो इसका भी ग्राफ दिखा देता हूं कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ cos 3x वर्सेस x। सो ऑन। तो आई गेस 0, ये तुमको 2 पाई, 0 से 2 पाई की फील दे रहा है ना। x गोइंग फ्रॉम 0 से 2 पाई बाई 3, अगर x को तुम 0 से 2 पाई बाई 3 वैरी करोगे तो जो cos को जो इनपुट मिलेगा वो पूरा 0 से 2 पाई का इनपुट मिलेगा। थिंक इफ x वैरी फ्रॉम 0 से 2 पाई बाई 3, 3x विल वैरी फ्रॉम 0 से 2 पाई। और मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर cos को एंगल 0 से 2 पाई का मिलता है तो वो किस तरह से वैल्यूज आपको देगा। बस आगे की बात तो तुम समझ गए कि x वेरीज फ्रॉम 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3। तो एंगल विच cos विल रिसीव, जो एंगल cos को मिलेगा वो 2 पाई से 4 पाई मिलेगा। और 2 पाई से 4 पाई में तो तुम जानते ही हो कि जो 0 से 2 पाई पे ग्राफ आया था वही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई। तो x के टर्म में तुम समझ पा रहे हो कि सर ये आप y वर्सेस x बना रहे हो ना, तो ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सबको रिपीटिशन लेंथ दिख गई कि सर 2 पाई बाई 3 इज द रिपीटिशन लेंथ, ठीक। तो इस बात को मैं ना एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, ठीक। और अभी मैं तुमको इन सब बातों के प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, ठीक, क्योंकि ये सब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन जब पढ़ेंगे, जब मैं तुमको प्रॉपर डेफिनेशन सिखाऊंगा,
कि पीरियोडिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, मैथमेटिकली क्या होता है, ठीक है, देन यू विल कम टू नो। तो अभी तो तुम कॉमन सेंस से यूज कर सकते हो ना कि सर 2x 3x, अभी तो हमको ऐसे इजी सिचुएशंस ही मिलेंगी, ठीक। तो यूं ही तुम मुझे सोच के बताना, मैं जो पूछना चाहता हूं, अगर f ऑफ x ऐसे कॉमन सेंस से मान लो इसका पीरियड t है, fx रिपीट्स आफ्टर लेंथ ऑफ t, देन व्हाट अबाउट f of some kx? k is any positive constant. So what will be the length of repetition of f kx? सोच के बताओ। f kx, f of kx will repeat after t by k. तो बस मैं तुमसे अभी इतना ही एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर तुम इतना भी जान जाओ ना तो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। अभी मेरा काम हो जाएगा। तुम ओरली सोचो कि सर x जो है, f को इनपुट मिलता है t लेंथ, f विल गेट इनपुट ऑफ t लेंथ, कुछ भी मन में इमेजिन करो, 0 से t। तो तुमको लगता नहीं कि सर x को आप 0 से t बाई के वेरी कराओ, x को तो 0 से t बाई के अगर वेरी करोगे तो व्हाट f विल रिसीव, यार f को तो इनपुट 0 से t मिलेगा, क्योंकि तुम तो kx इनपुट भेज रहे हो। यू आर नॉट सेंडिंग इनपुट x, यू आर सेंडिंग इनपुट kx। तो x वेरिंग 0 टू t बाई के, योर kx विल रेंज 0 टू t। फिर जब मैं तुमसे कहूंगा t बाई के से 2t बाई के, तो तुम कहोगे कि सर f विल रिसीव इनपुट t से 2t, है ना। तो f तो 0 से t में जो आउटपुट देगा वही आउटपुट t से 2t देगा। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो, ठीक है, कि आगे इन फ्यूचर कोई मुझसे पूछेगा कि tan 6x का रिपीटिशन लेंथ बताओ, तो मैं उसको ओरली बता दूंगा। बताओ भाई, tan 6x रिपीट्स आफ्टर, बताओ tan 6x will repeat after length of पाई बाई 6। गुड, क्योंकि tan का रिपीटिशन लेंथ पाई होता है। तो if I talk about tan 6x, then it is going to be pi by 6। यहां तक बात क्लियर, ठीक, कि चलो आज हम sin x, sin 2x, sin 3x, मे बी sin 3/2x। अरे अगर मैं तुमको sin 3/2x दे दूंगा तो तुम जवाब दे पाओगे कि नहीं कि सर व्हाट अबाउट sin 3/2x? बताओ, इसका रिपीटिशन लेंथ बताओ, बताओ। लिखवाओ, गलत नहीं लिखवाना है, सही लिखवाना है। आंसर इज 4π/3। अरे अब भी तो फॉर्मूला सीखा है यार, साइन एक्स का 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइड बाई 3/2, जस्ट अभी तो फॉर्मूला सीखा है। तो आंसर इज 4π/3। इजी। तो ये सब हम लोग फंक्शंस जब पढ़ेंगे ना तब तुमको प्रॉपरली समझ आएगा, क्योंकि अभी तो मैंने तुमको पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं सिखाई। समझ रहे हो ना। तो अभी तुम कॉमन सेंस से फील कर पा रहे हो कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। आप x को वेरी कराओगे 0 से 4π/3, x है ना, x वेरिंग 0 टू 4π/3, देन व्हाट विल हैपन टू 3/2x? इट विल वेरी, करो 3/2 से मल्टीप्लाई, 0 टू 2 पाई। सही है ना। और तुम जानते हो ना साइन थीटा 0 से 2 पाई का जैसे ही इंटरवल मिलता है ना,
तुम तो ग्राफ भी अच्छे से जानते हो यार, तुम तो ग्राफ सिखा दोगे मुझे कि सर साइन 3/2x का ग्राफ ये आएगा, है ना। और तुम मुझे बता दोगे पता है ये 0 है लेकिन ये 2 पाई नहीं है, y बराबर साइन 3/2x। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली 4π/3। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप तुमको 2 पाई दिखाई देगा कि हाँ सर जैसा साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई में आता है वही ग्राफ मुझे 0 से 4π/3 में मिल गया। और फिर अब तो तुम समझ ही पा रहे हो कि अब ये बात आगे कंटिन्यू होती रहेगी। करो 3/2 से मल्टीप्लाई करो, तुमको दिखेगा कि सर ये क्वांटिटी 2 पाई से 4 पाई हो गई, तो साइन इज गेटिंग एंगल 2 पाई टू 4 पाई। तो जो ग्राफ 2 पाई से 4 पाई में आता है वही ग्राफ बन रहा है। इजी है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस है, बट स्टिल प्रॉब्लम्स में लोगों को डायरेक्ट लगाना होता है ना, वरना वो कॉमन सेंस लगाते लगाते जो है ना वो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करके बाहर निकलेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो टू अवॉइड दैट कुछ बातें तो हम भी याद करें, ऐसा थोड़ी कि सारा याद करने का पार्ट खाली केमिस्ट्री में, गणित वाले नहीं याद कर सकते, हम तो करेंगे भाई याद। ठीक, अब चलो इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अब इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं। मानते तुमने मुझे कहा कि सर मुझे कॉमन रिपीटिशन लेंथ चाहिए। कॉमन एक f1 फंक्शन है, ये रिपीट कर रहा है t1 के बाद, एक f2 है ये रिपीट कर रहा है t2 के बाद। अरे तुम्हारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे क्वेश्चन में तुम इंटरेस्टेड किस में हो? सर cos x का रिपीटिशन, cos 2x का रिपीटिशन, cos 3x का रिपीटिशन। आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन कॉमन लेंथ। कॉमन लेंथ से समझते हो ना, जिसके बाद मैं ये कह सकूं ऑल विल रिपीट, ऑल 3 रिपीट। सही है, तो चलो तुम 3 हटाओ यार, तुम अभी 2 की बात करो कि सर ये आप तो 2 फंक्शन की बात कराओ यार, है ना। कंसेप्ट हम समझ लेंगे, देन यू कैन एक्सटेंड फॉर एनी नंबर। आई एम इंटरेस्टेड इन कॉमन लेंथ ऑफ रिपीटिशन। अब मुझको सोच करके बताओ, तुमको मैंने ये बात बताई हुई है, साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर 4 पाई, ट्रू फॉल्स। जल्दी से आंसर नहीं चाहिए मुझे, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। साइन एक्स का रिपीटिशन लेंथ इज 4 पाई, ट्रू फॉल्स? ट्रू। साइन एक्स का रिपीटिशन लेंथ इज 12 पाई, ट्रू फॉल्स? रिपीटिशन लेंथ ऑफ साइन एक्स इज 12 पाई, ट्रू। लोग समझ रहे हैं कि सर आप 2 पाई बोलो, आप 4 पाई बोलो, आप 6 पाई बोलो, सब सही है, लेकिन आप 3 पाई मत बोलना यार कि साइन एक्स का रिपीटिशन 3 पाई, ये गलत है। समझ पा रहे हो? तो जो तुम शॉर्टेस्ट इंटरवल बताते हो, शॉर्टेस्ट इंटरवल, क्या उससे तुमको समझ में आता है कि सर उसका मल्टीपल? अगर आपने मुझे आंसर 2 पाई बताया विच इज द शॉर्टेस्ट आंसर, कि सर इससे छोटा आंसर नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट आंसर, ठीक, तो तुम फील कर पा रहे हो कि 2 पाई का मल्टीपल दैट इज 4 पाई, दैट इज 6 पाई एंड सो ऑन, वो भी सही आंसर्स हैं। ठीक, बिल्कुल तुम कह सकते हो कि जो साइन एक्स है ना वो 6 पाई के बाद रिपीट करता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। चाहो तो चेक कर लो, 6 पाई से 12 पाई में जाके देख लो, वही ग्राफ मिलेगा जो 0 से 6 पाई में मिला था। तो बिल्कुल परफेक्ट बात है कि मल्टीपल ऑफ, ठीक। अब तुम कॉमन लेंथ की बात करना चाहते हो ना कि सर मैं इंटरेस्टेड हूं उस नंबर में जिसके बाद ये भी रिपीट करे
ये भी रिपीट करे, यही मेरा सवाल है ना। तो चलो तुमको मैं F1 के रिपीटिशन लेंथ लिखवाता हूं। F1 के रिपीटिशन, इट इज T1, इट इज 2T1। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज 3T1, 4T1, 5T1 एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो कि हाँ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। F1 repeats after this. True. Same I did for F2. कि पता है F2 repeats after T2, 2T2, 3T2, 4T2 and so on. सही। कई लोगों को बात समझ आई कि हाँ ये भी सही लिखा है। मान लो दिस नंबर मैचेस दिस नंबर, कि सर ये दोनों नंबर बराबर हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि दे आर इक्वल, यहां तक ठीक बात। अब कई लोग समझ रहे हैं कि सर आपको एक बार अगर कॉमन नंबर मिला ना तो आप आगे और बढ़िए, आपको और भी कॉमन नंबर मिलेंगे, है ना। दिस इज नॉट द ओनली कॉमन पेयर, यू विल गेट इनफाइनाइट कॉमन पेयर्स, है ना। यहां तक ठीक। तो मुझे बताओ, यू वर लुकिंग फॉर द कॉमन रिपीटिशन लेंथ, तो क्या तुम्हारा आंसर यही नहीं हो गया कि सर दिस इज माई आंसर, कि व्हाट इज योर कॉमन लेंथ ऑफ रिपीटिशन? यू विल आंसर सर आंसर इज 2T1। सही है। तो कुछ लोगों ने पकड़ लिया कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मल्टीपल्स ऑफ T1, मल्टीपल्स ऑफ T2, कॉमन मल्टीपल, सर कॉमन मल्टीपल ऑफ T1 एंड T2, देन आई एम लुकिंग फॉर स्मॉलेस्ट आंसर। क्या सबसे छोटा बता दो, सबसे छोटा। तो तुम तो जानते हो कि सर आगे और भी कॉमन मल्टीपल थे, लेकिन मैं तो यहीं पर एंड कर गया। तो लोगों ने पकड़ लिया, कह रहे यार ये तो बुद्धू बना दिया, इसे तो LCM कहते हैं। इजी। तो माय आंसर टू दिस प्रॉब्लम लॉजिकली कम्स आउट LCM ऑफ T1, T2। समझो। तो कॉमन रिपीटिशन लेंथ निकालना सीख गया मैं, कि अगर मुझे दो क्वांटिटीज का रिपीटिशन पता है तो रिपीटिशन लेंथ आफ्टर विच बोथ रिपीट इज गोइंग टू बी द LCM। समझ गए? एक्सट्रीमली इजी। ठीक है। अब बात आती है कैलकुलेशन की, कि सर चलो लॉजिक तो सीख गए कि एलसीएम निकालना है, लेकिन यार स्कूल में तो एलसीएम सिखाया गया था 6 एंड 24 का एलसीएम निकालो, 18, 12 का एलसीएम निकालो। ये तो आसान हुआ करते थे, लेकिन अब सवाल आ रहे हैं 2/5 का पाई का एलसीएम निकालो, 2/5 पाई एंड 3/4 पाई का एलसीएम निकालो। फिर तो दिक्कत हो गई यार, कि ये तो स्कूल में नहीं सिखाया। ठीक है ना? हाँ हाँ, 5T2 भी लिख सकते हो, ये दोनों बराबर है भाई। ठीक है।
तो सर स्कूल में तो ये सिखाया नहीं, कैसे करें? तो कोई नहीं, स्कूल के सवाल को दोबारा रिपीट कर लो कि चलो स्कूल में तुमको ये सिखाया था ना 18 और 12 का एलसीएम, वापस से एलसीएम फिर से नए सिरे से सीखते हैं। ठीक है, क्या पता है इसी सवाल को दोबारा से सीखें, क्या पता उससे मुझे इसका भी आइडिया मिल जाए। नहीं, वैसे तो मैं जनरल करने में बिलीव करता हूं, है ना। तो चलो एलसीएम T1 T2 का ही निकालते हैं। नहीं, ये करते हैं टॉप, फिर प्रॉब्लम पे आते हैं। 18 12 का एलसीएम, इंटरेस्टेड? दिस इज माय क्वेश्चन। तो आई थिंक जिसको थोड़ी सी भी अकल है वो कहेगा सर आपका जो एलसीएम है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 18। वो 18 का कुछ मल्टीपल होगा। व्हाट इज n1? नेचुरल नंबर। मेरे ख्याल से मल्टीपल से यही मतलब होता है, 18 इंटू 1, 18 इंटू 2, 18 इंटू 3 एंड सो ऑन। दे आर मल्टीपल्स ऑफ 18। नाउ इट इज एलसीएम ऑफ 18 ऑफ 12, है ना। ये 12 है, ये कॉमा लगा था, ये कॉमा। तो दैट नंबर is also multiple of 12, n2, where n2 is what? Natural number. Now because it is lowest common multiple, they have to be equal. कि सर दोनों को बराबर होना पड़ेगा। सही। अब कुछ लोग सोचेंगे, they will say कि इसका सबसे छोटा n1 n2 आपका आंसर है। n1 लीस्ट, मैंने एलसीएम को मान लिया कि एलसीएम ये है, ठीक, ये एलसीएम है। लेकिन मानते हो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो लोएस्ट n1 होगा ना, वो आपको एलसीएम देगा। क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर मैं आपको इनफाइनाइट n1 n2 लाके दूंगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हर वो वैल्यू n1 की 18 इंटू n1 एलसीएम थोड़ी होगा। यू आर लुकिंग फॉर, भाई ये क्या है, 18 n1 इक्वल टू 12 n2 क्या है? जिसको बुद्धि है वो कहेगा सर ये कॉमन मल्टीपल है, ये एलसीएम थोड़ी है, ये तो सिर्फ कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। लेकिन जो सबसे छोटा n1 होगा, सबसे छोटा n2 होगा, उससे इसकी जो वैल्यू आएगी वो है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यार तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते सर, इतनी छोटी सी इक्वेशन जिसमें आप हमसे पूछ रहे हो कि फाइंड स्मॉलेस्ट n1, फाइंड स्मॉलेस्ट n2, कुछ भी निकाल दो, या तो n1 निकाल दो या n2 निकाल दो। तो जिसको अकल है वो कहेगा सर ये लिखिए 3n1 2n2, और फिर पता है n1 लीस्ट की वैल्यू मुझे क्या बताएगा कि सर n1 की लीस्ट वैल्यू जो है ना वो 2 है, सेटिस्फाइंग इक्वेशन। और अगर तुमको n2 लीस्ट चाहिए तो वो 3 है कि व्हाट इज द n2 लीस्ट। समझ गए? तो समझ में आ गया कि व्हाट इज गोइंग टू बी माई एलसीएम। तो माई आंसर, क्योंकि तुमने एलसीएम 18 n1 कहा था, जहां n1 की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से, तो योर आंसर इज 18 इंटू 2। ये होता है एलसीएम। तो चलो अब मुझे कॉमन रिपीटिशन लेंथ निकालना भी आ गया। अब तो मैं टफ से टफ सवाल कर लूंगा, ठीक है ना, कि अब आप चाहे कुछ भी हाई फाई दो, मैं सब निपटा दूंगा, क्योंकि मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं ना। अब तो मैं बताऊंगा कि सर ये वाला सवाल करके देता हूं, है ना। लेट एलसीएम बी 2/5 पाई n1, let LCM be 3π/4 n2। n1 n2 are natural numbers। मुझे लोएस्ट वैल्यू n1 की चाहिए या n2 की, कोई भी एक कर दो, n1 कर दो या n2 कर दो। तो जिनके पास बुद्धि है दे विल डू, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे कि सर 8n1 15n2, your equation transform to this
नाउ सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन व्हाट इज द लोएस्ट n1, कोई भी कहेगा कि सर लोएस्ट n1 इज 15, n1 लीस्ट इज 15, इजी। तो अब तुमको एलसीएम का आंसर दे देता हूं यार, n1 अकेला आने से भी एलसीएम आ गया कि सर यहां जाइए n1 की वैल्यू डाल दीजिए, है ना। तो व्हाट इज माय एलसीएम, माय आंसर इज 2/5 पाई इंटू n1, और n1 तुमने निकाला है 15, तो आंसर फाइनल इज 6 पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ दिमाग में गया, ठीक है ना। तो आज घर में जाके बताना कि आज हम लोगों को एलसीएम सिखाया था, ठीक है। तो तुम्हारे पेरेंट्स तुरंत तुमको बाहर निकालेंगे, कहेंगे अरे यार ये कौन सा टीचर पढ़ा रहा है जो 4th क्लास की मैथ्स पढ़ा रहा है ना। हमने तो इसको आईआईटी पढ़ने के लिए भेजा था। ठीक है ना कि यार हमने तो अपने बच्चे को 9th क्लास में ही ऐसे इंस्टीट्यूट में भेज दिया था जिन्होंने ऐसे जो है आईआईटी का पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब पता पड़ता है 11वीं में हम जिससे पढ़वा रहे हैं वो जो है इसको 4th का पढ़ा रहा है। अच्छा नहीं पढ़ा रहा है टीचर, गड़बड़ है कुछ नहीं। उल्टा होने लग गया नहीं, 9th-10th में कैलकुलस, 11th-12th में वापस बेसिक से। तो इसीलिए कहते हैं इमैच्योर, ठीक है ना। जो वाकई में आईआईटी की नॉलेज रखते हैं ना उन्हीं से पढ़ो यार, ढंग से पढ़ो। ये क्या पहले कचरा साफ करना पड़ता है कि सर ये कंसेप्ट पता नहीं क्या उल्टे सीधे करा दिए। अब जो है अब बात समझ में अब आ रही है। ठीक है ना। हटाऊं, बाकी इसका एक बहुत बेकार सा मेथड होता है, ठीक है। एक बहुत ही बेकार सा मेथड होता है जिसको चाहो तो तुम भी रट सकते हो क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर आंसर्स फटाफट होते हैं। वैसे एक चीज बताओ, ये जो मैं तुमको बेसिक तरीका बता रहा हूं, तुमको लगता नहीं कि सर इसमें भी तो समय नहीं लग रहा है, इसमें कहां कोई ज्यादा टाइम लग रहा है। तुमको मैं 2 नंबर का एलसीएम लेने को कह रहा हूं तो तुमको लग नहीं रहा कि तो फटक से आंसर आता तो है, ठीक। लेकिन फिर भी जीके के लिए बता देता हूं, लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालने में। देखो पाई को तो भूल जाओ, क्या ना, पाई तो चलो आंसर में रिटेन हो जाएगा, है ना, पाई को फॉरगेट। लोग 2 रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, पी बाई क्यू, पी डैश बाई क्यू डैश। तो एक लोग फॉर्मूला बना देते हैं कि पता है न्यूमरेटर का लिया जाता है एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये इन दोनों नंबर का एलसीएम होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये आंसर तुमको हमेशा सही देगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। 2 and 3 एलसीएम इज 6, 5 and 4 एचसीएफ इज 1, 5 4 का एचसीएफ 1 और 2 3 का एलसीएम 6, तो 6 अपॉन 1। और पाई तो तुम कह ही रहो कि सर 6 पाई, ठीक है ना। अरे जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात होती है, ठीक है ना। गॉट इट। तो यू कैन नाउ रिमेंबर, ठीक। आगे बाकी ऐसे करो यार, ये बढ़िया मेथड है। तो अब हम अपनी क्वेश्चंस पे वापस आ जाएं कि सर लेट्स कम बैक टू आवर प्रॉब्लम, है ना। तो कॉमन लेंथ ऑफ रिपीटिशन इज नाउ क्लियर। डन, ओके।
नाउ प्रॉब्लम क्या था मेरा? अरे यार, तो प्रॉब्लम तो किसी फ्रेश पेज पे करते हैं ना. नाउ आई कैन आंसर क्विकली cos x 2x 3x 3. तो तुमने कहा था कि ऑल वन एंड ठीक. अब इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम में सबको याद है कि सर इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम हम लोग कैसे करते हैं. तो पहले कॉमन रिपीटिशन लेंथ निकाली जाए, आफ्टर विच ऑल रिपीट, है ना, लेंथ आफ्टर विच ऑल रिपीट. तो इसका रिपीटिशन है 2 पाई, इसका है पाई, अगले का है 2 पाई बाई 3. तो आई वॉन्ट एलसीएम. तो तुम दो दो करके एलसीएम करो. कहना सर 2 पाई और पाई का एलसीएम 2 पाई. ठीक, ये दोनों को हटा दो, ये दोनों का रिपीटिशन लेंथ है 2 पाई. अब चलो 2 पाई और 2 पाई बाई 3 का एलसीएम लो. टेक एलसीएम ऑफ दीज टू. तो मानते हो आंसर इज 2 पाई. सबको दिख रहा है कि सर इन दो का एलसीएम भी 2 पाई. तो फाइनल रिपीटिशन लेंथ, एग्री करते हो? दिस इज द लेंथ आफ्टर विच ऑल रिपीट, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, ऑल रिपीट आफ्टर दिस लेंथ. अब तुम लोग जानते हो कि सर किसी भी एक 2 पाई लेंथ में आप तो कॉमन आंसर ढूंढो विथ सेटिस्फाई ऑल. इसे भी सेटिस्फाई करे, इसे भी करे, इसे भी करे. तो मैं क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई का आंसर निकालूं. तुम जानते हो मैं 2 पाई को इंक्लूड क्यों नहीं करता? क्योंकि वो 2 पाई अगले में इंक्लूड होगा ना. 2 पाई क्लोज, 4 पाई ओपन, ऐसे करके सारे साइकिल्स कवर होते जाएंगे. तो मुझे ऐसा लगता है इन दिस इंटरवल एक्स, यहां से चलो ना यार, कि सर कॉस की वैल्यू पता 1 कब आती है? इवन पाई. तो लोग कहेंगे सर 0. अकेला एक वैल्यू है इस इंटरवल में जिसने इसे सेटिस्फाई किया. सही, यू आर लकी. इस आंसर ने इसे भी सेटिस्फाई किया, इस आंसर ने इसे भी सेटिस्फाई किया. तो मानते हो देयर इज ओनली वन आंसर विच इज 0 इन दिस लेंथ. अब सबको पता है कि नाउ हाउ टू राइट जनरल सॉल्यूशन. अब जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखें? बहुत आसान है. आपका रिपीटिशन 2 पाई है ना, तो योर आंसर इज 2n पाई प्लस 0, n इज इंटीजर. फाइनल आंसर. अरे जस्ट 2n पाई लिख के आ जाओ यार. कंसेप्ट 100% क्लियर. इंटरसेक्शन प्रॉब्लम कि सर ये तो हमने शुरुआत में भी किए थे, बस उस वक्त हमको इतना ज्यादा पीरियड का आइडिया नहीं था रिपीटिशन लेंथ का, क्योंकि तब आपने हल्के सवाल दिए थे, साइन एक्स, टेन एक्स. अभी थोड़े से आपने हल्का सा लेवल रेस कर दिया. क्विकली, ये एक मच्छर उड़ रहा है यार, ये बहुत मोटा मच्छर है. अभी मेरा खून पीने वाला है. कॉपीड, डन. मैं तो बहुत क्लियर करता, किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त चैप्टर स्ट्रांग नहीं होता है. कोई भी चैप्टर स्ट्रांग होता है व्हेन वी अप्लाई इट समवेयर एल्स. अरे यार, वो सारा ध्यान वो मच्छर पर चला गया. सॉल्व फॉर एक्स.
ये रहा, गया, बेचारा बड़ा हल्का था। करो सॉल्व करो। हो गया, इजी था ना? आई थिंक सबको दिख गया ना? साइन एक्स कॉस एक्स बाई 4, कॉस एक्स साइन एक्स बाई 4, ए प्लस बी फॉर्मूला, साइन ऑफ 5x बाई 4, राइट, माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एंड प्लस कॉस एक्स। इतना सिंपल सिंप्लीफिकेशन, और अब तुमने फिर से आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों को 1 होना पड़ेगा। इजी, साइन प्लस कॉस इज 2, तो आराम से ऑब्जर्व हो रहा है, दिस इज 1, दिस ऑल्सो इज 1। ठीक, अभी इतनी जल्दी नहीं करते, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन भी इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम है। और तुम लोग जानते हो कि मैं इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम्स जनरल फॉर्मूले से नहीं करता, मैं रिपीटिशन लेंथ, कॉमन रिपीटिशन लेंथ से करता हूं। तो अब तो तुमको फॉर्मूले आते हैं कि सर इसका रिपीटिशन है, बोलो, रिपीटिशन ऑफ दिस। अब तो सीख गए हो यार। नहीं बताओगे? पीछे पेज पलटा रहे हो, कहां लिखा है, कहां लिखा था, ढूंढो। 8 पाई अपॉन 5, 2 पाई डिवाइड बाई 5 बाई 4। अरे सिंपल है यार, टी बाई ए है ना, साइन का रिपीटिशन 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 5 बाई 4, तो इट इज 8 पाई बाई 5। व्हाट अबाउट दिस? ये तो बच्चा भी जानता है। अब तो है ना, 2 पाई, कॉमन रिपीटिशन 8 पाई। कहना सर वो बढ़िया मेथड आता है मेरे को, 8 पाई बाई 5 n1, 2 पाई n2, let this be the LCM, interested in smallest n1, तो 4n1 5n2, your equation simplify. What is n1 least? n1 least is 5, इससे छोटा n1 नहीं मिलेगा। n2 सबसे छोटा 4, तो what is your LCM? 8 पाई बाई 5 इंटू 5, 8 पाई। अब किसी भी एक 8 पाई लेंथ में कॉमन आंसर, तो तुमने गारंटी पिक किया
x क्लोज टू 0, 8 पाई ओपन, 8 पाई लेंथ। मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है कि सर इसको पकड़ते हैं, है ना। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? इवन पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तुम जानते हो मैं 8 पाई को क्यों नहीं ले रहा हूं, बार बार कह चुका हूं, वो अगली साइकिल में आएगा। अभी मैं सेटिस्फाइड थोड़ी हूं। इसको चेक नहीं करोगे कि सर इसको भी तो चेक कीजिए? मानते हो 0, रिजेक्ट, रिजेक्ट, वो तो 0 है, साइन ऑफ 0। व्हाट अबाउट 2 पाई? पुट करो यार, 2 पाई पुट करो। मानते हो 5 पाई बाई 2? मानते हो साइन 5 पाई बाई 2 1 है? अरे 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आती है। दिस इज सेलेक्टेड। 4 पाई, 5 बाई 4 इंटू 4 पाई, साइन 5 पाई 0, रिजेक्ट। 6 पाई, 5 बाई 4 इंटू 6 पाई, 3 बाई 2, 15 पाई बाई 2। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? 15 बाई 2, तो 15 पाई बाई 2 दैट इज 8 पाई माइनस पाई बाई 2। मानते हो साइन की वैल्यू -1 आ गई, सही है ना, साइन की वैल्यू -1, रिजेक्टेड। तो आई ओनली गॉट वन सॉल्यूशन विच इज 2 पाई। तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? बहुत इजी है, 8n पाई प्लस 2 पाई, n इंटीजर। है ना आसान? क्विकली क्विकली जल्दी करो, 10 सेकेंड्स। डन। इसीलिए कहते हैं ना कि साथ के साथ चलते जाओ, और एक पर्सन को पकड़ लो, एक टीचर को पकड़ लो हर सब्जेक्ट में। 1 इन फिजिक्स, 1 इन मैथ्स। केमिस्ट्री के लिए 1 इज रॉन्ग। देयर आर 3 सब्जेक्ट्स इन फिजिक्स, तो ऐसा केमिस्ट्री, तो 3 इन केमिस्ट्री, ओके। बट फॉलो ओनली दैट पर्सन, ठीक। अब इसके बाद देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तुम्हारे को अब कोई और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कभी हम YouTube में X टीचर का देख लेते हैं, कभी Y का देख लेते हैं, है ना। तो जो ऐसा करेगा वो बैडली फेल होगा। फेल नहीं होगा, बैडली फेल होगा। लीड के साथ, है ना। वो होता है ना कि सर एक टीम ने 200 रन बनाए, दूसरी टीम 30 पर ही ऑल आउट हो गई, कुछ ऐसा कुछ सीन होगा, है ना, कि 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल छोड़िए सर, 80 पे ही निपट गए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा नहीं चाहते हो ना, तो हैव फेथ ओवर वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट, ओके। और उसके बताए हुए को 100% वो जो कह रहा है, जो होमवर्क दे रहा है, सब करूंगा, भले ही उसके अलावा कुछ भी ना करूं। चलो इस क्वेश्चन का आइडिया मैं थोड़ा देता हूं। ये तुम्हारे लिए पहली सिचुएशन है ना। तुमको थोड़ा अजीब सा लग रहा है इस क्वेश्चन में कि सर हमको 2 अननोन के लिए तो 2 इक्वेशन की जरूरत होती है ना। क्वेश्चन में देख पा रहे हो, देयर आर 2 अननोन। तो इफ आई हैव टू सॉल्व फॉर 2 वेरिएबल, आई वॉन्ट 2 इक्वेशंस। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन अधूरा है क्या?
है ना, कुछ कुछ अधूरा है इसमें, ठीक। तो अधूरा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आता है ना कि यार अननोन ज्यादा है ना, अननोन ज्यादा है और इंफॉर्मेशन कम है, इक्वेशन कम है, तो उस केस में मैं कहता हूं चलो यार बच गए, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वरना इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना, डिफिकल्ट मैनिपुलेशंस करो एंड यू विल गेट 3 इक्वेशन 3 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन is difficult compared to 1 equation 3 unknown, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसमें कोई छोटा सा ऑब्जर्वेशन होगा कि यार सर इस ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन फट से खत्म हो गया, है ना। तो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट ऑब्जर्वेशन। फाइन, नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वांटिटी, इसको तुम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो कि सर ये तो मेरे को बहुत अच्छे से पहचाना हुआ है, ये ध्यान से देखो, अरे ये तो जानता हूं, ठीक, कि सर ये x, ये 1/x, ये तो ग्रेटर इक्वल टू 2 हुआ क्योंकि आपका x पॉजिटिव है, अरे स्क्वायर है बेचारा, ठीक, ग्रेटर इक्वल टू। अब तो तुम्हारे पास और भी पावरफुल मेथड आ चुके हैं कि सर पहले आपने बहुत गंदा सॉल्यूशन दिया था, हालांकि वो गंदा नहीं था, दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, कि यार परफेक्ट स्क्वायर बनाना ये मेरा बहुत पसंद का काम है, ठीक है ना। तो वो गंदा नहीं था, लेकिन अब तुम कह सकते हो कि सर अब मेरे पास और भी ऑल्टरनेट आ चुके हैं, एम जी एम। इफ यू अप्लाई ओवर दीज 2 नंबर्स एम जी एम, तो दिस क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू, अरे अपॉन 2 2 नंबर है ना, अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan square cot square which is 1. So by AMGM also I can say that this number is greater equal to 2. ठीक, अब इसे ध्यान से देखा, कहना सर ये तो डाउनवर्ड पैराबोला है, सही है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। और आपको पता है डाउनवर्ड पैराबोला की एक मैक्सिमम वैल्यू आती है वर्टेक्स पर। तुम तो डाउनवर्ड पैराबोला समझते हो सर, माइनस इंफिनिटी से लेकर अप टू दिस वाई वैल्यू जाएगा ये, तो ये वाई भाई मेरे को देखो फॉर्मूला -d/4a, आई नो कि तुम लोगों को पता है, लेकिन मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा पसंद आता है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पहचान सकते हो। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ओरली दिख रहा है -1, अरे -b/2a कहो, या कहो कि सर मेरे को ओरली दिखता है परफेक्ट स्क्वायर के आइडिया से कि ये x+1 का होल स्क्वायर बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तब, ठीक है। नहीं, -1 हुआ, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, इस पैराबोला का x कोऑर्डिनेट -1, तो मानते हो -1 पर इसकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, एंड व्हाट इज दैट, पुट कर दो, x को -1 पुट करो, 1 + 2 - 1, अरे सर ये तो 2 आ गई। तो इससे तुमको क्या समझ में आया कि दिस नंबर इज लेस और इक्वल टू 2, ठीक है ना। अरे तुम्हारे पास बहुत मेथड है कि सर मैं वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a को पुट करके निकाल दिया, या कुछ लोग सीधा y वैल्यू रट लेते हैं कि सर -d/4a, ठीक। और कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर परफेक्ट स्क्वायर बना लो ना, क्यों दिमाग लगाते हो, -(x+1) होल स्क्वायर, सही, -(x²) -2x -1, आई वॉन्ट +1 2, दिख गया ना कि ये नंबर 2 से लेस इक्वल डायरेक्ट दिख रहा है, राइट। तो क्या अब तुमको समझ आया कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो 2 या लेस है, जो राइट हैंड है वो 2 या मोर है। तो बताओ दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, व्हेन कैन 2 बिकम इक्वल, तो एक ही आंसर है सर, दोनों को 2 बनना पड़ेगा। अरे ये बेचारा अगर 2 से छोटा हो गया, अगर ये 1.5 हो गया, तो इट कैन नेवर बिकम इक्वल टू दिस क्वांटिटी, क्योंकि ये तो सर 2 या 2 से बड़ा है। तो मानते हो फॉर दिस इक्वेशन टू होल्ड ट्रू, बोथ बिकम 2,
कि सर इसे इक्वल टू आना पड़ेगा, इसे भी इक्वल टू आना पड़ेगा, तभी संभव है। नाउ व्हेन दिस क्वांटिटी बिकम 2, तुमने लिखा हुआ है -1, तो आई गेट x इज -1। व्हेन दिस क्वांटिटी बिकम 2, क्या ना सर घर से रट के आए हैं, x प्लस 1/x 2 कब आता है? जब x 1 होता है। tan स्क्वायर x प्लस वाई बिकम 1। अरे तुमको याद है कि नहीं, x प्लस 1/x की वैल्यू 2, ठीक है ना? मैंने नोट में लिखवाया था कि कब वो -2 होता है, कब वो 2 होता है ना? दोनों लिखवाए थे मैंने। तो आई थिंक x तो आ चुका है। tan स्क्वायर y माइनस 1 इज 1। कर दें जनरल सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट कि सर ये तो रटा हुआ आइडिया आ गया। y माइनस 1 n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 4। तो यू कैन फाइनली लीव योर आंसर, x इज -1, y इज n पाई प्लस 1 प्लस माइनस पाई बाई 4, where n is integer. This is the general solution to the equation. तो आगे से तुम लोग क्या फील करोगे कि सर इक्वेशन कम, अननोन ज्यादा, पर दुखी नहीं होना है, खुश होना है कि यार ये सवाल जल्दी बनेगा। ठीक, टेन सेकेंड्स क्विकली। हो गया, अंडरस्टूड है? यार देखो मैं बताऊं, मैं जितना पढ़ाता हूं ना, ठीक है, और जो तुम फला कुछ भी लिखते रहो, एक्स मेथड, वाई मेथड, जेड मेथड, ठीक, अगर हमारे क्वेश्चंस, हमारे सॉल्यूशंस अटके किसी प्रॉब्लम्स में, तब मेरे पास आना, ठीक है ना, कि सर वी आर नॉट एबल टू डू दिस प्रॉब्लम बिकॉज यू हैवंट टॉट अस दिस मेथड, है ना? राइट? अरे बहुत कम फॉर्मूले में बिलीव करता हूं यार मैं, बहुत कम, कि जितना कम जानोगे ना उतना अच्छा है। तुम्हारी रेंज ही कम हो गई, तुमको इतने में ही भिड़ के क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? क्या था? सेकंड प्रॉब्लम था वो। चलो एक इजी क्वेश्चन करो। करो भाई क्विकली, ये तो कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से आसान है। तब तक मैं होमवर्क लिखता हूं। तुमको मेरे शीट्स वगैरह करने से कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कि नाउ वी आर एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स? उससे अपने आप तुमको फील नहीं आती है ना, यार कुछ तो इंप्रूवमेंट हो गया है मुझ में, है ना? एक्सरसाइज 2 को तो अपन स्लोली कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं ना। घर पर जाकर सारे क्वेश्चंस रिवाइज करना इज द मस्ट, ठीक? होमवर्क के जो क्वेश्चंस खुद से नहीं बने, क्लास में डाउट पूछे, उनको भी घर पर जाकर दोबारा सॉल्व करना इज द मस्ट, वरना जो सॉल्यूशन बताता हूं वो सब वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल करवाएंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो? अपनी बुक बिल्कुल कराएंगे। अभी पहले 12th का टर्न आएगा, 12th के बच्चों का, ठीक है ना? फिर तुम्हारा भी टर्न जल्द ही आएगा, होपफुली। देखेंगे बीच में अगर कभी होमवर्क की कमी हुई तब बुक को इन्वॉल्व कर लेंगे कि चलो थोड़ा सा बुक से होमवर्क देता हूं,
तो अगर ऐसा जब भी सिचुएशन आएगी ना मुझे, तब तुमको बुक दूंगा, और अदरवाइज 11th के एंड में तो करना ही करना है ना कि सर वो तो मस्ट है। चिंता मत करो, मैं पूरा अपना बुक्स का पूरा डिस्कशन कराता हूं, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से किताबें लिखी हैं, अच्छी लिखी हैं। बस इतना बहुत है, ठीक है। इतना बहुत है। इस क्वेश्चन को स्क्वायरिंग करके कर लें क्या? स्क्वायरिंग कर लें, लेकिन सबको पता है अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो फिर तुम लोग जानते हो ना। चलो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अरे स्क्वायरिंग नहीं करोगे ना तो अननेसेसरी मॉड लगाना पड़ेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे होमवर्क के अलावा तब करना जब मेरा होमवर्क तुम्हारा एक एक क्वेश्चन खुद का सॉल्व हो। ध्यान रखना, अगर मेरे दिए होमवर्क में हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं है ना, तो किसी और सोर्स पर जाने की गलती मत करना। चिंता मत करो, मैंने स्क्वायरिंग किया है तो तुम लोग जानते हो कि अगर ये स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये बाद में चेक करेंगे, क्योंकि सबको पता है ये बात यार, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि स्क्वायरिंग करने से गलत आंसर भी एंटर हो सकते हैं। तो अगर तुम स्क्वायरिंग करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन बाद में ध्यान रखूंगा मैं कि आंसर सही है या नहीं है, तो आई विल चेक। तो लेट मी डू बाय स्क्वायरिंग, क्योंकि सर बहुत फटाफट हो रहा है स्क्वायरिंग करने से। तो आई गॉट 1 माइनस कॉस एक्स इज 0 और 1 प्लस कॉस एक्स इज 1। तो मेरे पास आंसर आया कॉस एक्स इज 1, कॉस एक्स इज 0। यहां पर एग्री करते हो कि सर ये आ गया, स्क्वायरिंग करने से ये आ गया। लेकिन तुम अच्छी तरह समझदार हो कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो। नाउ यू विल चेक कि यार क्योंकि स्क्वायरिंग किया था तो राइट आंसर तो आएंगे लेकिन गलत भी आ सकते हैं। तो इफ आई चेक कॉस एक्स इज 1, पुट करो। मानते हो जब हम कॉस एक्स को 1 लेते हैं तब साइन एक्स 0 आता है, तो मानते हो दिस इज टोटली करेक्ट, देयर इज नो फ्लॉ इन दिस आंसर। When cos x is 1, then sin x becomes 0. तो 0 बराबर 0, true. Now if I go for cos x is 0, ठीक। Now if I put, मानते हो sin x 1 आ गया, तो अगर तुमने cos x को 0 लिया तो तुमको sin x 1 लाना पड़ेगा। मानते हो कुछ फर्क है इसमें? जिसको थोड़ी बुद्धि है वो कहेगा सर पता है cos x जब 0 होता है ना तो sin x पर 2 पॉसिबिलिटी होती है, इट कैन बी 1, इट कैन बी -1। तो क्या तुमको फर्क समझ में आया? कि चेक करने से क्या आया कि सर चेक करने से ये बाउंडेशन आ गई मेरे ऊपर कि अगर आप cos x को 0 लोगे, है ना, तो आपको sin x को 1 लेना पड़ेगा। तो तुम समझे कि सर ये तो इंटरसेक्शन का क्वेश्चन हो गया। इसकी आप परवाह मत करो, इसकी परवाह मत करो, इसकी परवाह करो कि यहां पर वो कॉमन रिपीटिशन वाला आइडिया विल वर्क। याद आ रहा है कि नहीं? बिकॉज आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई बोथ दिस एज वेल एज दिस। तो ये तो क्वेश्चन इजी है कि सर दोनों का कॉमन रिपीटिशन है 2 पाई। आप तो 0 से 2 पाई में आंसर बताओ जो दोनों बातें सेटिस्फाई करता हूं। तो कौन सा वो आंसर है? ओनली पाई बाय 2। सोचो कि ओनली पाई बाय 2। तो माय फाइनल आंसर 2n पाई प्लस पाई बाय 2 इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम हियर। यहां से ये आंसर मिला, और ये तो तुम जानते ही हो कि सर cos x 1 में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, 2n पाई, वेयर n इज व्हाट? इंटीजर। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ रहे हो कि सर लाइफ आसान है
है ना, वो देखने का नजरिया चाहिए होता है, नजरिया सही होना चाहिए, है ना। ठीक, फाइन, होमवर्क, ठीक, कल मिलते हैं। ओके, बाय, जय हिंद, गुड नाइट।